सैलरी पे काटना है। सैलरी सैलरी हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अरे हाँ, गुड 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 गुड, बढ़िया। F11 एंटर, इसको यस करिए, इसको यस करिए और यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है। आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंटर एंटर करके इसको सेव करेंगे। कंपनी के लिए काटना है, यहाँ पे कंपनी के लिए कटेगा, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि भाई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई TDS कटेगा तो इसी को कटेगा। लेजर्स बनाएंगे। पहला लेज़र सैलरी, सैलरी, सैलरी क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नो, यहाँ पे इसको हम लोग अप्लीकेबल करेंगे और न्यू कैटेगरीज में जाएंगे और यहाँ पे TDS ऑन सैलरी, क्योंकि हमें सैलरी पे काटना है। अच्छा सर, ये नहीं लिखेंगे तो नहीं कटेगा ना? नहीं कटेगा। अच्छा, सैलरी, ठीक है। इंटर, सेक्शन कौन सा है? 192, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको इंटर करेंगे। इंटर, कितना परसेंट काटना है? 15%। इंटर करके इसको सेव करना है, ठीक है। ये हो गया भाई। अब अगला हमारा क्या बनेगा भैया? जिसकी सैलरी काटना है तो हम लोग लिख लेते हैं MS, ठीक है। और कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे नंदन, नंदन कर लेते हैं, MS नंदन। चलो इंटर करेंगे। अब इसको काटना है तो ये हो जाएगा सैलरी क्रेडिटर हो जाएगा। ये इंटर इंटर, इसको यस करना पड़ेगा, ठीक है। और किसके लिए काटना है भाई? कंपनी, तो कंपनी के लिए काटना है ना, कंपनी रेजिडेंट्स के लिए काटना है। हमें यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 15% काटना है तो हमें काटना है तो पैन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अगला हम लोग बना लेंगे TDS का, जो हमें काटना है। तो ये हो जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इंटर करेंगे। TDS के लिए कटेगा, यहाँ पे एनी में क्या हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसको सेव करेंगे, बन गया। अब हम इसको वापस चलते हैं, अकाउंट्स में चलते हैं। पहला F7, ठीक है। सैलरी पे काटना है तो सैलरी में हम 1 ही लाख पे काट लेते हैं, 3 गुना के 5। इंटर, यहाँ पे क्रेडिट होगा किसके लिए भैया? MS नंदन के लिए, ठीक है। देखो कट गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, कट गया ना। तो कितना कटा? 1 लाख पे 15, 1 लाख पे 15,000 कट गया ना, 85,000 आ गया। अब इंटर करेंगे, ठीक है ना। अब अगेंस्ट में ले जाएंगे, क्या लगाएंगे? अगेंस्ट। तो ये न्यू रेफरेंस जो आ रहा है ना, हम इसके अगेंस्ट ले जाएंगे, तो ये अगेंस्ट में चला जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट में जाएगा या रेफरेंस में ही जाएगा? हाँ, न्यू रेफरेंस में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? न्यू रेफरेंस में। इंटर करेंगे, इंटर, न्यू रेफरेंस। अब देखो ये 15,000 दिखा दिया। इस तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे सेव, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब क्रेडिट किसके लिए हो रहा है भैया? फिर क्रेडिट किसके लिए हो रहा है? तो TDS के लिए हो रहा है। किसके लिए? TDS। यहाँ पे हमने TDS, देखो ये 15,000 दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव, ठीक, सेव हो गया। अब हमें इससे देखना है कि हमारा TDS कितना दिख रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले में जाएंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे सिक्योरिटी रिपोर्ट, इसके बाद TDS रिपोर्ट। और यहाँ पे देखो फॉर्म खुल के आ रहा है, देखो 27Q का फॉर्म, कुछ नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो 26Q में देखो 26Q में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख पे जो है 15 जो है हमारा डिडक्ट हुआ है, और हमें ये 15,000 रुपये ना गवर्नमेंट को पे करना है, देना है। अभी देखो यहाँ पे पेड हमें करना है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या पेंडिंग है कि नहीं है। तो इसको कहाँ से देखेंगे भैया? यहाँ से TDS आउटस्टैंडिंग, मैंने बताया था आप लोगों को TDS आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देखो ये 15,000 रुपये पेंडिंग दिखा रहा है ना, यानी ये 15,000 रुपये हमको अभी कंपनी को क्या करना है? देना है, मतलब गवर्नमेंट को देना है। कैसे? अब इसको हम लोग फिर से यहाँ से जाके इसका पेमेंट करेंगे। इंटर करेंगे, हमको वहाँ से हटाना है। अब चले जाएंगे F5 में, ऊपर कैश करेंगे, नीचे इंटर। यहाँ पे क्या होगा? TDS, क्या होगा? TDS। ये अगेंस्ट में ये हमारा देख रहे हो बकाया राशि है। अब यहाँ से इसको इंटर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यानी हमने इसको क्या कर लिया भैया? पेमेंट कर, ठीक है। अब हम ना इसको जाके देखते हैं वहाँ पे कि हमारा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद फिर हमें जाना होगा सिक्योरिटी रिपोर्ट, और यहाँ पे TDS आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे हमें जाना होगा TDS आउट। देखो यहाँ से चला गया ना, यानी हमने इसको क्या किया? पे कर दिया। क्लियर है? देखो यहाँ पे पेंडिंग था ना, अब ये गवर्नमेंट को पे हो गया। अब इसका हम लोग चालान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चालान। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद डेबुक्स, डेबुक्स में जाने के बाद हमको इसी का चालान निकालना है। तो एल्ड के साथ P करेंगे। क्या करेंगे? एल्ड के साथ P, इंटर, और ये देखो चालान बन के आ गया। देखो ये देखो हमारा चालान है, TDS टैक्स चालान लिख के आ रहा है, ठीक है ना।
चालान नंबर आ गया, ये हमारा डिडक्शन जो हमने वहाँ पे पैन नंबर पैन नंबर डाला हुआ था, ये देखो पैन नंबर आ रहा है, ठीक है ना, पैन नंबर आ रहा है। हमने कितना देना है भैया गवर्नमेंट को, हमने कितना दिया इनकम टैक्स के रूप में, 15,000। 15,000। हमने कोई अंडरफेस नहीं, सरचार्ज, एजुकेशन कैश, इंटरेस्ट, ये सब हमने कुछ नहीं दिया, ठीक ना। यदि हमको ये सब देना होता तो हम लोग इसको इनेबल करते, हम लोग इसको क्या करते हैं, इनेबल करते। सरचार्ज कितना दे रहे हैं, एजुकेशन केस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी कितना दे रहे हैं, तो इसका टोटल यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। तो ये देखो हमारा 15,000 का जो है ना आपको जो है ये बन के आ जाएगा, ठीक ना। तो ये गवर्नमेंट रख लेता है, ये फाड़ के आपको दे देगा, ठीक है, नीचे से यहाँ से फाड़ देगा। ये आपका क्या है, सील है, क्या है, ठीक है। तो हमको कितना 15,000 ओनली जो है हमें गवर्नमेंट को पे करके देंगे, समझ में, बस बन गया। अब इंटरेस्ट पे इसी तरीके से काट लेना, मैंने रेट लिखा के रखा हुआ है, उसी तरीके से एफडीपी में काट लेना। अब इसका जो सेशन बनेगा वो सेशन तुम लोग अपना लिख लेना, जैसे इसका सेशन क्या था, इसका सेशन क्या था 192, अब लगा लोगे, कोई दिक्कत होगा तो सर। अब बना लो।